जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। साथियों, इस क्लास में आज हम लोग जो है बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। इससे हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट 1 देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट बना है, जहाँ से आप जाकर प्लेलिस्ट में पहले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इन सभी का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अधिक पीडीएफ के लिए आप हमें जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे। तो चलिए अभी हम करते हैं क्लास को स्टार्ट और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का जो है पहला क्वेश्चन क्या है आप सभी का। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देशिका प्रस्ताव जो है वह प्रस्तुत कब किए? वह किए थे आपके 13 दिसंबर 1946 को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारतीय संविधान सभा में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यह जो है यह कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिए गए आपके फ्रांस के संविधान से। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी का यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निषिद्ध किए गए हैं कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो वह किए गए आपका अनुच्छेद 40 में, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग। अगला आप सभी का है, इनमें से कौन सा भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? भारत की नागरिकता जो हम कैसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही सही है। संपत्ति अधिग्रहण करके जो है हम नहीं भारत की नागरिक प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से कर सकते हैं, वंशानुगत हो सकता है और देशीकरण से भी हो सकता है। चलिए अगला देखिए आप लोग, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के जो है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? यह दिलाते हैं आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकता है? कितने दिनों के जो है भीतर लौटा सकता है? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही, 14 दिनों के भीतर। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आप सभी का है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना जो है यह आपको हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा बिल्कुल ही सही। संविधान की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को जो है यह आपका संविधान लागू हुआ था। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया? यानी भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन कब हुआ था? यह आपको हुआ था 1991 को। 1951 को हुआ था। ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? यह जो है किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही, राष्ट्रपति के द्वारा जो है यह नियुक्त होते हैं। सी ऑप्शन आपके सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे, क्वेश्चन आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय कौन आपका नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, केंद्रीय सूची आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। सी ऑप्शन आपका सही है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, क्वेश्चन आप सभी, आकाश गंगा का आकार डैश है? आकाश गंगा का जो है यह आकार जो है कैसा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही है, सर्पिलाकार। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला आप सभी का, एक विषुव एक वर्ष में कितने बार आते हैं? एक विषुव जो है
यह एक वर्ष में कितने बार आते हैं? तो यहाँ आते हैं आपके 2 बार। ऑप्शन नंबर आपके बी सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य से जो परावैंगनिक विकिरण आते हैं उसे सुरक्षा कौन प्रदान करता है? बताइए आप लोग। पृथ्वी को जो है सूर्य के प्रकाश से आने वाले परावैंगनिक किरण से सुरक्षा कौन प्रदान करते हैं? वो आपके ओजोन परत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही यहाँ पे सही होगा। क्या है? तो ओजोन परत है। ओजोन का सूत्र जो है यह आपका होता है O3। ठीक है, ओजोन की परत को जो है छेद कौन सी गैस कर रही है? तो आपके है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, CFC। चलिए आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, भूटान का साम्राज्य डैश हिमालय में अवस्थित है। भूटान का जो है साम्राज्य डैश हिमालय, किस हिमालय में अवस्थित है? वह आपके हैं यहाँ पे पूर्वी हिमालय में। ऑप्शन आपका बी होगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से डैश आगे है। भारत का जो मानविक समय है वह ग्रीनविच समय से कितना घंटे आगे है? तो यह आपके जो है 5.5 घंटे आगे होंगे। कितने घंटे हैं? 5.5 घंटे यह आगे हैं। और पूछे कि ग्रीनविच जो है यानी भारतीय मानक समय यह कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से। ठीक है ना, 5 राज्यों से जो है यह गुजरते हैं। ओके, चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? लूनी नदी जो है यह निकलती है कहाँ से? तो अरावली से। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, डैश भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के एक राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। कौन वह जो है बांध है? तो उस बांध का नाम है आपके यहाँ पे बानासुर सागर बांध। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणीय उत्पादक है? भारत का वह कौन राज्य है जहाँ पे रबर सबसे अधिक होता है? तो रबर सबसे अधिक आपका होगा कहाँ पे? केरल में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? चित्रकारी जो है भारत में पाषाण काल के वह कहाँ मिलते हैं? वह आपके मिल जाएंगे कहाँ पे? तो भीमबेटका में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही। अगला देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे है, जातक कथाएं डैश संबंधित है। जातक जो है किससे संबंधित है? तो जातक आपके हो जाएंगे यहाँ पे बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी सही है। बौद्ध धर्म संस्थापक की बात की जाए वह आपको हो जाएंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध। ठीक है ना, गौतम बुद्ध हो जाएंगे। सिख धर्म के संस्थापक जो है वह कौन होंगे? तो नाना साहब हो जाएंगे। ठीक है ना, गुरु नानक हो जाएंगे। उसके बाद जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो आपके ऋषभदेव हो जाएंगे। इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? कौन थे वह? तो अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए वो थे आपके सातवाहन वंश। कौन थे? सातवाहन वंश थे। यहाँ पे आपके सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? पाणिनि। कौन है? पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी को कौन लिखे हैं? तो पाणिनि लिखे हैं। और पाणिनि जो है यही लिखे हैं किसको? तो व्याकरण को भी। चलिए संस्कृत जनक हम कहते हैं पाणिनि को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें डैश की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज पर कब्जा हो गए। यानी जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको जो है जाना जाता आपका तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई। ऑप्शन नंबर आपका होगा यहाँ पे डी जो है वह बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, तराइन की प्रथम लड़ाई की बात की जाए तो तराइन की जो है प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी 1191 को और दूसरी लड़ाई जो है वह लड़ी गई आपकी 1192 को। ठीक है ना, पानीपत की जो है 2 लड़ाई हुए थे। पहला आपको हुआ था 1526 में जो बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, इसे आपको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, भारतीय
इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों के दृश्यलोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है? यह भारत के किस युग में बनाए गए थे? तो यह जो है आपके हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में बनाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के यहाँ पे कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित की गई, यानी कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? तो वह लगा था आपके 1540 को, 1540 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी होगा सही। अगला आप सभी का है बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो बाबरनामा जो है यह लिखे गए हैं किस भाषा में? यहाँ पर जाए आपके तुर्की भाषा में लिखे गए हैं। डी ऑप्शन आपका सही है, तुर्की भाषा में। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप सभी का है जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कहाँ पे कब्जा करने के लिए जो है पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया? वो आपको हो जाएगा मद्रास। क्या हो जाएंगे? मद्रास हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला आप सभी कहा सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह कहने का मतलब है 1857 की क्रांति। 1857 क्रांति में जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है वह आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल ही सही। सती प्रथा जो है लॉर्ड बेंटिंग हो जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधार शिला इनमें से किसने रखी थी? किसके पास था वह, यानी किसने रखी? तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे जॉर्ज पंचम ने। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग सहायक संगठन 1798 में डैश द्वारा तैयार किए गए गैर हस्तक्षेप नीति थी। किसके द्वारा वह तैयार किया गया था आपका सहायक संगठन? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। क्या? तो लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इनमें किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? वह जो है किसके अंतर्गत जो है बंट जाते हैं? तो आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ही सही, कार्यशील पूंजी में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति को सुधार करना था। यह वर्ष डैश में हुआ था, यानी किस वर्ष में शुरू हुआ आपका पंचवर्षीय योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह आपका चालू हुआ था कब? तो 1 अप्रैल को, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1991 को, 1951 को यह चालू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में दिखा है, ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए आप लोग निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो मौद्रिक जो है यानी मौद्रिक नीति जो है यह तैयार करते हैं कौन आपके? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के गवर्नर। बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन। और 34 नंबर क्वेश्चन आप सभी का है भारत सरकार यानी भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा जो है कैसे कर लगाए जाते हैं? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही सही, शराब पर उत्पन्न शुल्क। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही। अगला क्वेश्चन आप सभी का है वित्तीय क्षेत्र में FCCB का पूर्ण रूप क्या है? FCC का जो है फुल फॉर्म पूछा गया आप सभी से, तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे फॉरेस्ट करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वह सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आप सभी के यहाँ पे है ऑपरेशन ग्रीन्स एक सहकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इस ऑपरेशन का उद्देश्य जो है वह आपके हो जाएंगे क्या आपके? तो आपको यहाँ पे टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला आप सभी के यहाँ पे है स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग डैश को कम करने के लिए किया गया था। किसको कम करने के लिए जो यह किया गया था आपका स्वच्छ विकास तंत्र? तो यह आपके हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैस
उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही। अगला आप सभी के यहाँ पे है, कर्नाटक का कंबला त्योहार किस से संबंधित है? कर्नाटक का जो कंबला त्योहार यह संबंधित है किससे? यह आपको हो जाएंगे यहाँ पे भैंसों के दौड़ से, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप सभी के यहाँ पे है, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा जो है किसका लोक नृत्य है? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही, पंजाब का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे है, पंजाब यानी पंडित जयसराम किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? जो पंडित जो है जयसराम जसराज यह किस में प्रसिद्ध थी? तो यह जो है प्रसिद्ध थे आपके सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होंगे, शास्त्रीय संगीतकार में, सी ऑप्शन आपके सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे है, लाइफ ऑन माई डर्म किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? यह जो आत्मकथा यह किसकी है? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या, तो ए जो है बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है ना, शरद पवार के यह हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश मार्च को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपके 8 मार्च को मनाए जाते हैं, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए आप लोग कि 5 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? 5 जून को मनाते हैं हम लोग पर्यावरण दिवस, ठीक है ना। 25 जनवरी को जो है 25 जनवरी को मनाते हैं क्या, तो मतदाता दिवस, ठीक है। 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं क्या, विज्ञान दिवस। और इसके बाद लीजिए आप लोग 12 जनवरी, ठीक है ना, तो 12 जनवरी को हम मनाते हैं युवा दिवस। इतना आपको बताए हैं, और दिवस आप लोग खास तौर पे याद कर लीजिएगा, आपसे पूछेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग, आगे आप सभी के यहाँ पे है, कैलाश सत्यार्थी डैश के संस्थापक हैं? कैलाश सत्यार्थी जो है यह किसके संस्थापक हैं? तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही सही है, बचपन बचाओ आंदोलन, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे आपका होगा? तो आपके हैं कहाँ पे, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है हो जाएगा यहाँ पे डी बिल्कुल नहीं सही, पेरिस में आपका जो है यूनेस्को का मुख्यालय है, ठीक, कहाँ पे है, तो पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है, ये आपका फ्रांस में है, कहाँ पे है, तो फ्रांस में है। इसकी स्थापना कब हुई? जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो इसका जो है 1945 में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1945 में स्थापना हुआ था। इसमें अभी जो 11 देश सदस्य, कितने हैं, 11 देश अभी इसमें सदस्य बने हुए हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी का, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है यह कहते हैं हम लोग किसको, तो विक्रम साराभाई को, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सही। अब आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? जमीन से हवा में जो है मार करने वाली मिसाइल जो है वो आपको हो जाएंगे त्रिशूल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी होगा सही। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे, कंप्यूटर का संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? वेट वेयर जो है यह वेट वेयर होता क्या है? तो यहाँ पे आप कहें सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही, मानव मस्तिष्क, सी सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे है, एक पेटाबाइट यानी पीबी इक्वल टू कितना होगा? 1024 क्या होगा? गीगाबाइट होगा, जेटाबाइट होगा, इसमें से क्या होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही, टेराबाइट, सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग, अगला आप सभी के यहाँ पे है, प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है? प्रोसेस्ड डेटा को जो है किस रूप में जाना जाता है? वो आपको हो जाएंगे जानकारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला आप सभी के यहाँ पे है, यूडीपी क्या है? यूडीपी जो है ये आपके हो जाएंगे क्या, तो कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी सही है आपके। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे है, दाब मापने के लिए
दाब मापने के लिए जो है SI इकाई क्या होती है? दाब को किस में मापते हैं हम लोग? देखिए दाब को हम लोग मापते हैं पास्कल में। किस में? तो पास्कल में। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वह बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। एम्पियर से हम किससे मापते हैं? एम्पियर से हम लोग किसको मापते हैं? तो विद्युत धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर में, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मतलब बहुत ही अधिक तापमान हो तो उसे किससे मापते हैं? उसे मापते हैं हम लोग यहाँ पे पायरोमीटर से। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल ही सही होगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग, निम्नलिखित भौतिक मात्रकों में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि, दोनों ही आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अदिश राशि इसमें से कौन है आपका? तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या आपका सही आंसर है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे यंत्र और मापक। यह क्या है आपके? ये आपके अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा बिल्कुल ही सही। अगला देखिए, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति डैश का उदाहरण है। तोप का गोला दागा गया, इस कैसी रेखा में यह गति करेगी आपसे पूछा गया है। यह आपको जो है प्रक्षेप्य गति, ठीक है, किस गति में? तो प्रक्षेप्य गति में यह जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। अगला आप सभी का, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है वह किसके आधार पर काम करते हैं? वह करते हैं आपके इंफ्रारेड तरंग पे। ऑप्शन आपका डी सही है। आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी का, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक इसमें से किसकी परमाणु द्रव्यमांक होती है? तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 56 का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 56 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही। क्या हो जाएंगे? तो कैल्शियम। और कैल्शियम की जो है परमाणु संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20 होती है। मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या 12 होती है। सल्फर की बात की जाए, सल्फर के 16 होते हैं। और यहाँ पे जो है क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के जो है 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17 होते हैं। आप सभी को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए आप लोग, आगे आप सभी क्या है, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचक में मदद करता है। तो पाचन में मदद करते हैं आपके, हमारे बॉडी में बनते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन बनते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही जो है पाचन में सहायता देते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? जल की कठोरता के लिए जो है जिम्मेदार इसमें से कौन से आपके हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन, बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सबसे कठोर इसमें से कौन आपके हो जाएंगे? तो सबसे अधिक कठोर आपका हीरा होगा, ठीक है ना। क्या होगा? हीरा आपका है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आपसे पूछे कि हीरा का जो अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42, ठीक है ना, 2.42 होता है। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी का 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? यानी प्रोटीन की फैक्ट्री, आपको पहले बता चुके, आज बता रहे, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं हम लोग राइबोसोम को। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है वह सही होगा, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग जो है ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल। लाइसोसोम को हम लोग जो है आत्महत्या थैली कहते हैं, आत्महत्या थैली कहते हैं। गोल्जी का जो है यह ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। इतना आपको हम बता दिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला आप सभी के यहाँ पे है, ग्रेगर जॉन मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी के द्वारा दिया गया कार्य पर आधारित है? तो मटर, ठीक है ना। मटर के पौधे पर जो है मेंडल ने अपना सही प्रयोग किया था। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? चींटी कौन ऐसी प्रजाति जो सबसे तेज चलती है? तो सबसे तेज चलने वाली आपके हो जाएंगे यहाँ पे क्या? सहारन सिल्वर चींटी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला आप सभी का, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? जब आरबीसी यानी रेड ब्लड कोशिका, रेड ब्लड सेल जब बढ़ेंगे
तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है ना, पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी कहा है खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, बुटलाइस, गोबर, मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़क वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। यह सब किस में आएंगे, तो यह सभी जो है आ जाएंगे आप किस में, तो अपर दहाड़ी में, अपर दहाड़ी में ऑप्शन नंबर आपका जो है ए होगा सही। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग, राष्ट्र पर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को कब लॉन्च किया गया था। यह लॉन्च कब हुआ था आपका, तो यह आपके लॉन्च जो है यह कब हुआ आपके, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी बिल्कुल ही सही, 25 दिसंबर 2024 को। चलिए आगे देखिए, आगे आप सभी के यहाँ पे है BRICS यूथ काउंसलिंग एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप का आयोजन कहाँ किया गया था। इसका आयोजन जो है कहाँ पे हुआ, इसका आयोजन आपका हुआ था कहाँ पे, तो भारत में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। यहाँ तक जो आपको 66 प्रश्न थे, इसमें आपके जीके प्लस में आपका जो है जीएस था, ठीक है, जीके प्लस जीएस था। इसके बाद आपको जो मिलेंगे रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश होंगे और लास्ट में आपको हिंदी होंगे। जैसे एक आप देख लीजिए यहाँ पे, यहीं से आपको स्टार्टिंग किया गया है, ठीक है ना, यहीं से आपको क्या है तो स्टार्टिंग किया गया है। एक क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, देखिए, वंदना उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही, उत्तर पूर्व समझते हैं, दिशा बनाई यहाँ पे, ऐसे हम दिशा बना लिए, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ठीक है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका जो है पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। बोला गया उत्तर पूर्व यानी इस वाली दिशा में जा रही है वंदना, ठीक है, और बोला गया कि वो अपने स्थान से 5 किलोमीटर आगे चलती है और फिर वह कहाँ मुड़ जाती है, तो ठीक अपनी दाएं यानी इसका दायां इस साइड है, इधर आएगी है, तो इधर वह जो है 90 डिग्री घूमती है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे इसका जो है यहाँ से यहाँ 45 होगा, यहाँ से यहाँ इसका 45 हो गया, ठीक है, और यहाँ से फिर आपको जो है यहाँ तक ये आपका 45 हो गया, यानी टोटल घूमेगी यहाँ पे 90, कितना घूमेगी यह आपके इसकी जो है 90 घूम जाएगी, ठीक है। तो 90 घूम गई, तो बोला गया अब वह किस दिशा में है, अब वह किस दिशा में है, ठीक है। देखिए आप लोग इसको ऐसे बनाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से 5 किलोमीटर चली और फिर वह 90 घूम गई। तो जब 90 घूमी ऐसे यहाँ, तो अब ये किस दिशा में जाएगी बताइए। तो इस पर जब आप इसको ऐसे खींच दीजिएगा तो आपको दिखेगा कि यह जो है, ठीक है, यानी यह जो जा रही है अभी, यह किस दिशा में है, यह आपकी जो है यहाँ पे तो आपका पूर्व है, यहाँ पे आपका दक्षिण है, यानी अभी यह जा रही है किस दिशा में, तो कहेगा आप लोग दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में यह भी जा रही है, ठीक है, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में यह भी जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस ऑप्शन में आपका दक्षिण पूर्व दिया गया है, दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही। ऐसे ही आप लोग बनाइएगा, ठीक है, आपका सभी क्वेश्चन यहाँ से जो है बन जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा। और पीडीएफ लेना कहाँ से आपको हम बता देते हैं, देखिए इसका पीडीएफ आपको जो है कहाँ से मिल जाएगा। आप एक नंबर नोट कीजिएगा जहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा, 962 18 824। इस नंबर पर आप कीजिएगा मैसेज ना, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह दोनों में से कहीं एक जगह पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।